सुदूर उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की छाया में जंगल और नदी एक दूसरे से गले मिलते थे, वहां रहती थी तारा। 21 साल की तारा, जिसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में सपने झलकते थे। वो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सा दर्द छिपा था। तारा की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ की मार और गांव की तानों ने उसे चुप रहना सिखा दिया था। फिर भी वो अपने छोटे भाई और गांव के बच्चों के लिए कहानियां सुनाती, और उसकी आवाज में जादू था। लेकिन एक रात सब बदल गया। वो रात थी अमावस की, जब आसमान में चांद नहीं था और हवा में सन्नाटा चीख रहा था। तारा अपने घर से मंदिर की ओर जा रही थी, जहां वो हर रात मां काली को दिया जलाती थी। रास्ते में 4 छायाएं उभरी। गांव के 4 रसूखदार लड़के, रघु, सोहन, बलदेव और मंगल। ये चारों गांव के जमींदार परिवारों से थे, जिनके नाम से लोग कांपते थे। उनकी हंसी में शराब थी और आंखों में वहशत। तारा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी पकड़ मजबूत थी। उसे घसीटते हुए वे एक सुनसान फैक्ट्री ले गए, जहां पुरानी मशीनों की सांसें रुक चुकी थी। वहां अंधेरे की गोद में तारा की चीखें गूंजी, लेकिन कोई नहीं। उन चारों ने उसकी मासूमियत को कुचल दिया, उसकी आत्मा को रौंद दिया। हंसते हुए वे चले गए और तारा को छोड़ गए, टूटी, लहूलुहान और अकेली। तारा घर नहीं लौटी। अगली सुबह गांव वालों को उसका शरीर नदी किनारे मिला, एक रस्सी से लटकता हुआ। सबने यही कहा, उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन कोई नहीं जानता था कि तारा की आत्मा उस रात मरी नहीं थी, वो जागी थी, एक ऐसी शक्ति के साथ जो सदियों से सोई थी। तारा की आत्मा उस रात नदी के किनारे नहीं रुकी, वो बहती रही जंगल की ओर, जहाँ एक प्राचीन काली मंदिर था। ये मंदिर गांव वालों के लिए वर्जित था, क्योंकि कहा जाता था कि वहाँ एक शापित शक्ति रहती है, एक अघोरी आत्मा जो सदियों पहले एक अन्याय की शिकार औरत थी। उस रात तारा की आत्मा उस मंदिर में पहुंची। वहां काली की मूर्ति के सामने खून से सना एक चक्र था, जिसके बीच में एक काला पत्थर था। जैसे ही तारा की आत्मा ने उस पत्थर को छुआ, हवा में बिजली कौंधी और मंदिर की दीवारें कांप उठी। तारा अब तारा नहीं थी। उसका चेहरा राख की तरह सफेद हो गया, आंखें लाल और होठों पर खून की लकीरें। उसका शरीर ठंडा था जैसे बर्फ का बना हो। उसकी आवाज अब चीख थी और उसकी हंसी में मौत की गूंज थी। वो अब एक अघोरी आत्मा थी, न्याय की भूखी और बदले की प्यासी। रघु, चारों में सबसे क्रूर, उस रात अपने घर में शराब के नशे में डूबा था। आधी रात को उसे लगा कि कोई खिड़की पर दस्तक दे रहा है। उसने खिड़की खोली, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा। फिर अचानक दर्पण में उसने एक चेहरा देखा, तारा का चेहरा, लेकिन उसकी आंखें खाली थी और मुंह से खून टपक रहा था। रघु ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। रात भर उसे भयानक दृश्य दिखे। वो उस सुनसान फैक्ट्री में था, जहां तारा की चीखें गूंज रही थी। उसने देखा कि उसकी अपनी हंसी उसकी ओर लौट रही थी, जैसे कोई उसे चाकू से काट रहा हो। हर कोने से एक उल्टी गिनती गूंज रही थी। 5, 4, 3। रघु भागा, लेकिन हर दरवाजा बंद था। आखिरी पल में तारा का चेहरा उसके सामने आया और उसने कहा, अब मेरी बारी है। सुबह गांव वालों ने रघु को उसके कमरे में मृत पाया। उसका चेहरा डर से विकृत था और उसकी आंखें खुली थी, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। उसके गले पर ठंडे बर्फ जैसे निशान थे, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। सोहन को रघु की मौत की खबर मिली, लेकिन उसने इसे हंसी में उड़ा दिया। भूत भूत कुछ नहीं होता, उसने अपने दोस्तों से कहा। लेकिन उस रात जब वो अपने खेतों से लौट रहा था, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है।
उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर हवा में एक ठंडी सांस ने उसकी गर्दन को छुआ। उसने भागना शुरू किया, लेकिन पेड़ों की छायाएं उसे घेरने लगी। हर पेड़ से खून टपक रहा था और हर बूंद में तारा का चेहरा दिख रहा था। सोहन अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन अंदर दिए बुझ गए और दीवारों पर खून से लिखा था 2। वो चीखा, लेकिन उसकी आवाज़ दीवारों में समा गई। रात भर उसे तारा की चीखें सुनाई दी और आखिरी पल में उसने देखा कि तारा उसकी छाती पर बैठी है। उसकी ठंडी उंगलियां उसके गले को जकड़ रही हैं। सुबह सोहन का शरीर खेत में मिला। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और चेहरे पर वही ठंडे निशान। गांव में दहशत फैल गई। गांव के तांत्रिक बाबा कालदास को बुलाया गया। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भूत प्रेतों से बात कर सकता है। बाबा ने मंदिर में हवन किया और तारा की आत्मा को बुलाने की कोशिश की। उसने मंत्र पढ़े, लेकिन हर मंत्र के साथ हवा और ठंडी होती गई। आखिरकार तारा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी और उसने कहा, न्याय होने तक मैं नहीं रुकूंगा। बाबा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तारा की शक्ति उसके मंत्रों से बड़ी थी। उसने बाबा को चेतावनी दी, जो मेरे रास्ते में आएगा वो भी नहीं बचेगा। बाबा डर गया, लेकिन उसने गांव वालों को कहा कि वो तारा को रोक देगा। उसने एक तांत्रिक यज्ञ की तैयारी शुरू की, जिसमें तारा की आत्मा को कैद करने के लिए एक प्राचीन मंत्र का इस्तेमाल होना था। बलदेव और मंगल अब डर के साए में जी रहे थे। वे गांव छोड़कर भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन तारा की शक्ति उन्हें कहीं नहीं जाने दे रही थी। एक रात जब वे जंगल में छिपे थे, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे है। पेड़ों से खून टपक रहा था और हवा में एक ठंडी हंसी गूंज रही थी। बलदेव ने मंगल को छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तारा की आत्मा ने उसे पकड़ लिया। उसने बलदेव को उसी फैक्ट्री में खींच लिया जहां उसका अपराध हुआ था। वहां उसे तारा की चीखें सुनाई दी और उसकी आंखों के सामने उस रात के दृश्य फिर से जीवंत हो गए। आखिरी पल में तारा ने कहा, 3। मंगल ने बलदेव की चीखें सुनी, लेकिन वो भाग नहीं सका। उसकी बारी थी। तारा की आत्मा अब और क्रूर थी। उसने मंगल को गांव के मंदिर में खींच लिया, जहां मां काली की मूर्ति ने चेहरा घुमा लिया था। मंगल ने माफी मांगी, लेकिन तारा की हंसी ने उसकी माफी को निगल लिया। उसकी आखिरी सांस में तारा ने कहा, 4। चारों दरिंदों की मौत के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। कुत्ते अब भौंकने लगे और दिए फिर से जलने लगे, लेकिन तारा की आत्मा अभी भी थी। बाबा कालदास ने आखिरी बार यज्ञ किया और इस बार तारा प्रकट हुई। उसने कहा, मेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन मेरा दर्द नहीं गया। बाबा ने उससे पूछा, तुझे मुक्ति चाहिए या शाप बनकर रहना है? तारा की आंखों में आंसुओं की जगह खून था। उसने कहा, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक हर उस औरत को न्याय नहीं मिलता जिसकी चीखें अनसुनी रहती। तारा की आत्मा मंदिर में गायब हो गई, लेकिन गांव वालों का कहना है कि वो अभी भी जंगल में भटकती है। रात के सन्नाटे में जब हवा ठंडी होती है, तारा की हंसी सुनाई देती है और जो भी औरत अन्याय की शिकार होती है, उसे तारा की ठंडी उंगलियां थाम लेती है न्याय के लिए। ये कहानी डर के साए के साथ समाप्त हुई और ऐसी डरावनी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।